नमस्कार दोस्तों। जैसे चोली और दामन का साथ होता है, वैसा ही कुछ साथ है हमारे सिस्टम में नेताओं का और कोचिंग माफियाओं का। दोस्तों, बार बार पेपर आउट हो रहे हो और कहने को हमारी सरकारें, हमारी पुलिस ये दम्भ भरती है कि हम लादेन को पकड़ लेंगे, हम आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। लेकिन भाई साहब, ये भाई साहब देखिएगा, ये भाई साहब जयपुर में कोचिंग चलाते हैं। पहले पुलिस के पेपर में भी इनका नाम आया, उसके बावजूद ये पकड़ नहीं पाए जो पुलिस कहती है कि हम लादेन को पकड़ लेंगे। हो गई, मतलब फटे रंगे हालात है इनके। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब जो सेकंड ग्रेड के बाकी पेपर है वो भी क्या आउट हुए। दोस्तों, तो आप देखिएगा, हम सभी जो पेपर्स की कटिंग है उन पर चर्चा करेंगे कि वाकई में पेपर आउट हुए थे और कितने चांसेज है कि दोबारा पेपर होंगे। और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर हो रहा है सेकंड ग्रेड में, वो दिल पे ना लेना भाई, क्योंकि अगर आपके अच्छा स्कोर हो रहा है तो दोबारा भी अगर होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। और हमारी न्यायपालिका का ध्येय वाक्य है दोस्तों, आप सबको पता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी एक ऐसे इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने अपराध नहीं किया है, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो जिन बच्चों के अच्छा स्कोर हो रहा है उनका तो फिर से अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो अभी बन गए हैं दोस्तों, जो पेपर लेके चले गए, आप सबको पता है, ऐसा ही, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कि मॉक इंटरव्यूज आपने देख लिए होंगे और यह भी सिद्ध हो गया दोस्तों कि कोचिंग माफिया किस कदर इस खेल में लगे हुए हैं दोस्तों। तो अब ऐसा ही इंटरव्यू के बाद कुछ बचा नहीं है ना, तो बाकी सब समझदार हो। तो देखिएगा दोस्तों, सरकार परीक्षा कराने में आप फिर फेल हो गए। सेम एक भी लीक माफिया को अब तक सजा नहीं। बताओ, भजनलाल, बत्तीलाल, जारोली सब बाहर घूम रहे, हनीमून मरा रहे, कोई बैंकॉक है, कोई थाईलैंड है, पता नहीं कहाँ का है, आप सबको पता है। देखिएगा देखिएगा, एक नहीं चारों पेपर आउट है भाई साहब। ये है भास्कर इन्वेस्टिगेशन टीम की कटिंग। अब दुर्भाग्य है या सौभाग्य के हमारे देश का कि पुलिस से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो हमारे अखबार वाले कर लेते हैं। बताओ, देखिएगा, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो थे वो पहले ही आ गए, देखो, और वाकई में आ गए थे भाई। तो इसका मतलब देखिएगा, जीके के प्रश्न भी थे उस वो जो बस दौड़ रही थी ना दोस्तों। और मैं तो कहता हूं, एक सवाल पूछता हूं, क्या जो बस लोक परिवहन की चल रही थी वो उसी दिन के लिए, उसी पारी के लिए दौड़ रही थी? बताओ। आगे चर्चा करूंगा कि फिर इनकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे होगी दोस्तों, आगे भी हम चर्चा करेंगे ना, आगे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या वो बस उसी दिन के लिए दौड़ रही थी? तो बाकी पारियों के लिए दौड़ रही थी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, तो नकल गिरोह कोचिंग से जुड़े हुए चाहते हैं कि परीक्षा देरी से हो। ये आरपीएससी के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, क्षत्रिय साहब, कि नकल गिरोह कोचिंग से भी जुड़े हुए और ये चाहते हैं परीक्षा देरी से हो। इनको ये पता है कि नकल गिरोह के तार कोचिंग से जुड़े हुए हैं, इनको ये पता है भाई साहब, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। इनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए भाई साहब। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे लोग तो आरपीएससी संभाल रहे, क्या कहें भाई साहब। मेरी लैंग्वेज बड़ी सख्त होती है, मैं किसी को नहीं बसता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मोदी जी हो, अशोक गहलोत हो, भाई सब लपेटे में लेता हूं, क्योंकि अंततः आखिर में जाके सबसे बुरा जिसके साथ होता है ना, वो गरीब, एक आम आदमी, एक आम बच्चा, एक शोषित वर्ग वही होता है। उसी का सब शोषण करने की सोचते हैं। सोचो, युवाओं को, शोषित वर्ग को, मध्यम वर्ग को दोस्तों सब टिश्यू पेपर समझते हैं, जो भी आया उठा के हाथ पोंछ के गिरा के चला गया दोस्तों। यही हालात है। तो मैं फिर कहता हूं, पार्टी विचारधारा से उठेगा और इन भाई साहब को कर देना चाहिए। जब पता है तो भाई कार्रवाई क्यों नहीं करी तुमने, है ना। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में एसओजी जिस डाका को ढूंढ रही, उसी ने पेपर जालोर भेजा। मैंने कहा कि ये लादेन को पकड़ने का दम तो भरते हैं, लेकिन एक इनसे वो नहीं पकड़ा गया, ये 2.5 फुट का आदमी इनसे नहीं पकड़ा गया जो बार बार पेपर आउट करवा रहा था। बताओ भाई, और जयपुर में बैठा था, जयपुर में कोचिंग चला रहा था। अरे भाई, कोचिंग ही सीज कर देते कम से कम, पता था पहले से आप इसको ढूंढ रहे हो, कोचिंग चल रहा धड़ल्ले से। तो ये हालात है इनके भाई साहब। और ये भूपेंद्र भाई साहब, अरे भाई साहब, इनको तो क्या ही कहे, गर्लफ्रेंड, बीवी, अलग अलग मकान जयपुर में। मैं बताऊंगा आगे, देखो भाई, उर्दू अंग्रेजी का पेपर भी लीक होने की आशंका। रे भाई, ये आशंका शब्द तो हटा दे तू, हुआ है, दिख रहा है ना ऐसा ही में। भाई सही बता रहा हूं, मेरे कुछ ऐसे जानकार बच्चे हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आरपीएससी का भी और यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। ऐसे बच्चे मेरी नजर में है, उनको एक एक तार तार आता है दोस्तों। उसने तो सिर्फ यूक्रेन का राष्ट्रपति पूछा था, भारत का पूछा था, इनको जिला तक नहीं पता भाई। एक एक तार तार जिन बच्चों को आता है ना, पूरा खोद के सारा कुछ पढ़ के उनके घिस गए नीचे से, वो भाई साहब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, पेपर आउट हुआ है। तो अब ये दोस्तों कब होगा? जब हम आवाज उठाएंगे। कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, सबसे बड़ा रोल तो ये। कोचिंग वाले नहीं आएंगे दोस्तों, कोचिंग वालों को हमने ब्रांड बना दिया, मसीहा बना दिया उनको। पहले तो एक नहीं बोल रहे यार, हद शर्म की बात है। तो ये आशंका तो हटा दे भाई, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज देखने के बाद ऐसा है कि ये सारा भ्रम दूर हो गया दोस्तों, है ना। अब आगे चलते हैं, इनका क्या है, प्रॉपर्टी का सीन क्या है, देखिएगा दोस्तों। भूपेंद्र अपनी साली के पुत्र को पेपर दिलाने उदयपुर ले गया, उसी दिन बंडा फोड़ हुआ। वाह शाबाश। जयपुर में भूपेंद्र के 2 घर, देखो भाई, जयपुर में 2 घर खरीद लिए उसने, पुलिस को पता ही नहीं है। बताओ, एक में पत्नी, दूसरे में प्रेमिका। बताओ भाई साहब, ऑलराउंडर है तो।
दोनों बांटती थी डिग्रियां। देखो ये और मामला चल रहा था। पहली बार नकल माफियाओं के परिजनों पर कार्रवाई, भूपेंद्र सारण उसकी प्रेमिका, देखो भाई साहब दोनों चुड़ैल को देख लो अच्छे से, है ना, देखिएगा। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, भूपेंद्र की पत्नी भाई की पत्नी उन्हें 3 रिमांड पर। भूपेंद्र ने 4 माह पहले 1.5 करोड़ का बगरू में, दोस्तों जयपुर के पास ये बगरू, वहां पे प्लॉट खरीदा था। प्रेमिका 8 दिन की रिमांड पर भाई साहब, 8 दिन की रिमांड। अरे जचार सूतो चोरा चोरी दे दे, सूद देला भी निकाह नहीं है ना, अशारा नहीं दे दे भूपेंद्र उपेंद्र जी भी ढाका गए, चोरा चोरी दे दे ना भाई साहब, 2 दिन देर देख लो चौराहे पर, सूद दिया उनको हिम्मत ना हो सही में। कई 8 दिन का रिमांड, का रिमांड ले पीछा ले पुलिस वाला भी। पेपर लीक खामियाजा, 23 जिलों में सीटी में सेंटर नहीं। अब बताओ इसका खामियाजा देखिएगा दोस्तों, सीटी वालों को भुगतना पड़ेगा। और सीटी में भी वही बच्चे हैं, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, इनका अलग अलग फॉर्म भरवाते हैं बच्चे, वही है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग फॉर्म भरवा के लुटाई करते हैं। और 10 जिलों में इन्होंने सेंटर दिए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इनका प्रैक्टिकल देखो, इन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले जब एसआई का पटवारी का एग्जाम करवाया था ना दोस्तों, तब भी अलग अलग कुछ लिमिटेड अलग अलग आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर इन्होंने सेंटर दिया था, तब भी पेपर आउट हो गया एसआई का, देख रहे हो आप। अब फिर इन्होंने रिट में सब वो होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया था टीचर वालों में, अब फिर से वापस अलग अलग। अरे भाई प्रैक्टिकल हम ही मिले इनको भाई साहब प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना, कुछ नहीं होता इनसे बस। अरे अपने सिस्टम में यार, आरपीएससी में तुम पूरे राजस्थान में 100 200 500 1000 लोग ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो जो तो टोटल ईमानदार हो। और आरपीएससी में कोई तो बैठा होगा ना। अब आरपीएससी का 300 लोगों का स्टाफ बताते हैं वो, अरे भाई 300 में से तुम ऐसे पूरे राजस्थान से ऐसे लोग नहीं पकड़ सकते 300 जो ईमानदार हो, नहीं। लेकिन देखिएगा दोस्तों पेपर लीक, अब देखो पेपर लीक खरीदने वाले भी रोजगार पा रहे और बेचने वाले भी भाई साहब, बस पढ़ने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा। और इतनी सी कटिंग देके इस न्यूज को इतनी सी देके इतिश्री कर दी न्यूज़पेपर वाले ने। लगता है कई बार तो हमारा मीडिया तो पहले बिक चुका है, जैसे कि गोदी मीडिया हम कहते हैं, अब राजस्थान वाला भी क्या कहें इसको, जादूगर मीडिया कहते हैं इसको ना। तो भाई साहब ये हालात है इनके। तो दोस्तों पेपर तो आउट हुए हैं, अब जरूरी है कि आप अपनी बात ज्यादा से ज्यादा उठाओ। दोस्तों मैं तो बिल्कुल बगावती हो चुका हूं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए थे, और हमने तो क्या करना, हमारी जवानी तो गई सारी। अब हमारे बच्चों के लिए तो कम से कम कुछ ऐसा कर दे, वरना सही में सिस्टम से ही विश्वास उठ जाएगा आने वाले बच्चों का। और वो हमसे पूछेंगे कि पिताजी चाचा जी आप क्या कर रहे थे जब ये धंधा चल रहा था, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। और जब इतिहास पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी वीर जो शहीद हो गए 22 साल 18 साल 23 साल की उम्र में, वो शहीद हो गए और तुम क्या कर रहे थे, बूढ़े होने की तैयारी। अरे अपने बच्चों को तो सड़े हुए तंत्र की भेंट में चढ़ने दो यार, कम से कम आवाज उठाओ प्लीज। और मैं एक ऐसी कविता पे काम कर रहा हूं दोस्तों जो आग लगा देगी और सरकार तक बात जानी चाहिए दोस्तों। वो या तो आज शाम को या मैं कल डाल दूंगा दोस्तों। यकीन मानिए उसको शेयर करना, आपकी बात बहुत आगे तक जाएगी। और इस वीडियो को भी शेयर करना ताकि पेपर आउट तो हुए सारे, तो दोबारा से करवाए जाए। और जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है वह दिल पे ना ले दोस्तों, दोबारा होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं किसी भी एक जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर एक दो बच्चों के पास पेपर तो कई बच्चे वो सिलेक्ट होंगे ना दोस्तों। तो जिसका अच्छा स्कोर हो रहा है वो फिर से इसका स्कोर हो जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी आप समझदार हो, अपनी आवाज उठाएगा दोस्तों ना, क्रांति हमी को लानी। तो ठीक है दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखना और अपने कर्म करते रहो। सरकार में बैठे लोग अपना कर ही रहे हैं।